हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सच में पता ही नहीं था मुझे कि क्या क्या हो गया। अभी डीडी की वीडियो देखी है और लेटेस्ट 2 वीडियोस देखी है, थोड़ी सी इनके चाचा अनवर की वीडियो देखी है। तो चलें जी रिव्यू करते हैं। आयशा मैडम, आपको भी चैन नहीं है, पता नहीं क्यों आप जो हैं अम्मा अब्बा के पीछे पड़ी हैं। और अम्मा अब्बा की जो ज़िंदगी है, इधर से जो है ना वो साजिद साहब सुलह होने नहीं दे रहे और उधर से आप जल्दी पर तेल का काम कर रही हैं। मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ के लोग नहीं चाहते कि अम्मा अब्बा की सुलह हो। इससे तो हमें ये बात समझ आती है। अदरवाइज़ जो आयशा आप हैं, आपका यही कहना था ना कि जो हमारे अब्बा हैं वो अपनी वाइफ के बगैर नहीं रह सकते, और इसलिए जब वो अम्मा इस्लामाबाद में होती थी या कराची में होती थी और चाचा जो हैं वो विलेज में होते थे, तो वो धाड़-धाड़ करके गिरना स्टार्ट कर देते थे, उनकी शुगर बढ़ने लगती थी, वो बीमार हो जाते थे। तो ये एक आपका स्टेटमेंट आया था। तो जब आपको अपने माँ-बाप, स्टेप मदर हैं आपकी, लेकिन है तो माँ ही ना, उनके दरमियान की जो एक मोहब्बत है उसका अंदाज़ा है, तो मेरे ख़्याल में फिर आपको इन बातों का ख़्याल सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी एक औरत हैं, है ना? और जब आपके लिए गलत बोला गया था तो सबने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि नहीं, ये आयशा के लिए गलत बात की जा रही है। तो दिस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। डीडी की वीडियो सुनने के बाद मैंने जाकर आपका पहले चैनल देखा कि कहाँ पर आपने कौन-सी गुलफ़िशानी की है, लेकिन फिर उसने जब स्टोरी कहा ना, देन मैंने कहा आपने शायद इंस्टा पर कोई कमाल दिखाया है। और कमाल क्या दिखाया, बल्कि आपने तो अजीब ही किस्म की बदतमीजी जो है वहां से थ्रो कर दी अपनी माँ के लिए। अब ये मत कहिएगा कि मैं तो यूं ही ये नाम ले रही थी, वैसे मैं इस नाम से अम्मी को नहीं मुखातिब करूंगी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लोग अपनी तरह तरह से ना इसी चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। छितर लगाने वाली जो बात की है आपने, बट मैं नहीं करूँगी। आपने स्टार्ट इस बात से किया और फिर आपके हस्बैंड के पैरों पर एक कैट जो है, मेरे ख़्याल में वो मेल कैट था, क्योंकि आप कह रही थी आता जाता, और जिस तरह आप उसका नाम ले रही थी कि तुम्हारा खाना खर्च सब कुछ मैं उठाती हूँ और तुम इसके पास जाते हो, तुमसे जो है मैं इतना ज़्यादा जान छिड़कती हूँ और तुम इस पर जान छिड़कते हो तुम इस तरह के बेवफा और तुम्हें छितर पड़ने चाहिए। तो एटलीस्ट खुदा का खौफ करें, अल्लाह को माने। आप सोच तो लेती कि आप कर क्या रही हैं, और क्या आप इतनी अनजान हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। मैं नहीं कहती कि अम्मी जो हैं वो आपके साथ बहुत अच्छी होंगी मामलात में, होता है भाई, नहीं होते। अ, जो मामलात है ना वो हमेशा एक तरफ़ा जो हैं वो ख़राब नहीं होते, कभी-कभार दो तरफ़ा चीज़ें भी चल रही होती हैं। हो सकता है अम्मी की तरफ से भी आप लोगों को वो रुतबा, वो मकाम ना दिया गया हो जो औलाद को दिया जाता है, और आप लोगों की तरफ से भी उनको वो मकाम नहीं दिया गया जो एक माँ का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा, अगर आपकी माँ का कोई निक नेम होता और कोई उसी निक नेम से पुकारे और इस तरह किसी पेट पर या किसी और चीज़ पर वो नाम रखकर उसको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो ये आपने कौन-सा काम किया? और आप हमेशा कहती हैं कि जो आपके इन-लॉज़ हैं वो कभी भी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़े, वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़े। तो ये कौन-सा वतीरा है कि आपके हस्बैंड बड़ी मज़े से बैठकर आपके साथ इस चीज़ का फ़न बना रहे हैं और वो भी आपको चुप नहीं करवा रहे कि चुप कर जाओ बीवी, ये टू मच हो गया, है ना? ये कौन-सा तरीक़ा-ए-कार है? ये कौन-सा वतीरा है? ख़ैर जी, अल्लाह हिदायत दे आपको भी, हम सबको भी। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इनके अब्बा जान है ना, यानी हाजी चाचा, जब से उन्होंने सुलह की झंडी लहराई है तो उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे लोग पड़ गए। खुद मिस्टर साजिद भी जाकर उनको कमेंट कर कर के आ रहे हैं, और फिर बुढ़ा जवान, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हो जाती हैं और अलग लेवल की ट्रोलिंग होने लगती है, बदतमीज़ी जो है वो पीक पर होने लगती है। तो हो सकता है बर्दाश्त नहीं हुई हो और कहा ठीक है, तुम बाप को ऐसे कह रहे हो तो हम तुम्हें कहेंगे। लेकिन फिर ये आप में और सामने वाले में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क तो नहीं रह गया, है ना? आपके लिए दोनों आपके पेरेंट्स हैं।
जो अम्मा है वो आपकी स्टेप मॉम है, चाचा जो हैं वो आपके रियल फादर हैं। लाइकवाइज सितारा के लिए भी सितारा की जो माँ है वो रियल मदर हैं, और जो आपके अब्बा हैं वो स्टेप फादर हैं, तो हैं तो वालिद और वालदा की जगह ना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इन रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, और इन रिश्तों को ना खुद ट्रॉल करना चाहिए, ना ही किसी से ट्रॉल करवाना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है, ये एक्ट बहुत रॉन्ग है, और इसको वहीं रोक देना चाहिए कि स्टॉप इट, आप मेरे घर के बड़ों को इस तरह से नहीं मुखातिब करेंगे, है ना। ये वाला सिलसिला होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जिस तरह आपने इंस्टा पर ये स्टोरी शेयर की, तो बहुत पॉसिबल है आपने ही कुछ फेक आईडीज बनाकर यहाँ वहाँ इसको लोगों तक पहुंचा दिया हो, क्योंकि लोग कौन सा डेली जाकर आपकी इंस्टा स्टोरी देखते हैं, है ना। और एकदम से इस इंस्टा स्टोरी की तरफ सबकी तवज्जो का जाना, ये भी कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो खैर, एनीवेज मुझे लगता है ये चीज़ आपने जान के की है और अपने दिल का ग्रज निकाला है, लेकिन बहुत गलत किया है। और कौन है जो अपने माँ बाप के लिए इस तरह से बात करता है, मारने मराने की, है ना। ये बहुत एक बदतमीजी वाला काम है जो आपने किया, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीक़ाकार है, और इसमें आपके शौहर भी आपके साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर कहाँ आपके जो ये इन लॉज हैं ये समझदार हुए, ये वाले जो आपके शौहर हैं इनमें कहाँ समझदारी है। अगर समझदार होते तो आपको रोकते, कहते बेगम इस तरह की बातें नहीं करो, डांटते, आपको वहीं पर रोक देते। लेकिन नहीं भाई, वो भी आपके साथ फुल ऑन गेम में शामिल रहे। अच्छा जी, अब क्या है, डीडी ने इस चीज़ को कोट किया और कहा कि जो चाचा आपकी बेटियां हैं ना, वही असल रीज़न है आपका घर बसने ना देने की। लेकिन देखें, ये स्टोरी आई है बहुत बाद में आई, मैं नहीं कह रही कि ये सही है, निहायत गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन जब चाचा ने ऐलान किया था कि मेरी बेगम से बात हो गई है, तुम लोगों के मुंह में क्या रह गया, क्योंकि आप लोग ना उनको ट्रोल करते रहते थे, चाचा अब अम्मी आपके पास नहीं आएंगी, अब जो है बीवी को भूल जाओ, पहले घर दो, बीवी ले लो। साजिद ने वीडियो बना दिया, कोई सुलह नहीं जब तक आप घर नाम नहीं करते, घर नाम कर दें और बेगम ले जाएं। साजिद साहब का मतलब क्या बनता है इसमें, मतलब उनके जब अपनी जो अम्मी की औलादे हैं वो कुछ नहीं कह रहे, मामू नदीम खामोश हैं, फारूक खामोश है, तो क्यों मिस्टर साजिद आकर इतना बोल रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए था। पहले भी मिस्टर साजिद और आयशा का क्लैश हो चुका था ना, वो मैंगो पर्सन। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि अगर चाचा ने कुछ चीज़ कह दी थी तो खामोश रहते, इतना ज़्यादा ना उसको राई का पहाड़ ना बनाते। आप सब ने ना लट लेकर आप चाचा के पीछे पड़ गए, और बुढ़ा जवान ये तमाम तरह जो सिलसिले स्टार्ट हुए, रिएक्शन स्टार्ट हुए, घर दे दो बाबा जी ले जाओ, ये तमाम तरह चीज़ें करना नहीं चाहिए थी ना, छोड़ देते। अगर उनकी बेगम से बात हुई है तो वो राइट रखते हैं ना अपनी बीवी से बात करने का। अम्मा भी राइट रखती हैं अपने शौहर से बात करने का। अम्मा से तो पूछ लेते अम्मा आपने क्यों बात की, और अगर अम्मा कहती हाँ मैंने बात की है, तो अम्मा के उस जज्बे का लिहाज कर लेते, बातों को इतना ज्यादा ना बढ़ाते, चीजों को इग्नोर कर देते। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी। अब डीडी उठकर एक्स वाइफ पर जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, अब एक्स वाइफ जो है वो भी आ जाएगी, और फिर इस तरह से वही तू तुकार, गलाजत और गंदगी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और कहानी कहीं की कहीं निकल जाएगी, है ना। यही था ना जो किसने कहा था, मिस्टर साजिद ने कहा था, हाँ सितारा ने कहा मिस्टर साजिद ने कहा था ना कि पहले ही जो अम्मा का घर है उसको लेकर घर घराने में, खानदान में बहुत झगड़े हो चुके थे। अब दोबारा से आप लोग वही वाला सीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या। करने को कोई काम नहीं है, दिखाने को कोई व्लॉग नहीं है, तो अब आप लोग अपने घर के बड़ों को रुसवा करके, उनके जो जिंदगी है उसको खराब करके इस तरह की चीजें करेंगे। वेरी बैड एंड वेरी सैड। खैर जनाब, जो डीडी हैं उनका तो रिएक्शन मैंने थोड़ा देखा, फिर जाकर जो इनके चाचू अनवर हैं उनकी वीडियो सुनी। उनकी तो एक ही कहानी है कि ये जो नाम है ये भाई यासीन ने रखा था, और वो प्यार से अपनी बेगम को बुलाया करते थे। बट अगर देखा जाए तो इस नाम से आपके घर का हर फर्द ही उनको बुला रहा होता है। जहां तक मैंने, जो लोग मतलब बात कर रहे होते हैं ना अम्मा से, जैसे कि जो एक कुलसूम खाला है वो बात करती हैं, वो इसी नाम से पुकारती हैं, सब लोग इसी नाम से पुकारते हैं। मुझे लगता है ये इनका पेट नेम है, घर में बुलाने वाला नाम। तो इस नाम को तो आपने इनके लिए गाली बना दिया है कि ये नाम ना हो गया, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई कि जिससे सच में मुझे लेते हुए भी डर लगता है। मैं इस नाम से नहीं पुकारूं, मुझे बहुत अजीब सी ना एक वाइब्स आती। नहीं नहीं, ये नाम नहीं लेना, इसको टाइटल पर भी नहीं लिखना, इसको कैप्शन पर भी नहीं लिखना, मुझे एक अजीब सी शर्मिंदगी
शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि देखा जाए तो ये एक नाम है। तो इनके जो चाचा अनवर हैं उनका वही एक कहना कि ये जो है ये भाई यासीन से नफरत करता था और फिर जो है ये इस नाम से पुकारता रहा। तो मुझे एक बात बताइएगा, सितारा ने अपने चैनल पर एक कहानी सुनाई थी कि अम्मी जो है ना, जब अब्बू की डेथ हो गई तो उसके बाद ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया। तो ससुराल वालों में तो आप सब आ जाते हैं, आप लोगों ने बढ़कर भाभी का हाथ क्यों नहीं थामा, उनको ये एहसास क्यों नहीं दिलाया कि भाभी परेशान ना हो, जो आपका मकाम था वही मकाम रहेगा, ये आपका घर है। जो फारूक वाला घर था वो अम्मा ही का तो घर था, और आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो नजमा है, जो इतनी खौफनाक अफलातून कोई शैतान किस्म की आप लोग बताते हैं लेडी थी, कि जो चूल्हा बंद कर दिया करती थी, ताले लगा दिया करती थी, अम्मा को खाने को नहीं देती थी, अम्मा को पता नहीं बाहर खड़ा कर देती थी, ये वाली दास्तानें आप लोग सुनाते हैं, लेकिन वो कुछ और ही बात कर रही होती है। तो आप लोग उसके जुल्म से नहीं निजात दिला पाए, आपने हल ये निकाला कि जो आपके ये हाजी गुलाम है ये रिश्ता लेकर आए, तो आपने अम्मा को कुएं में धकेल दिया। क्यों? मतलब समझ में नहीं आती ये बात। हमेशा आप इस चीज को क्यों हाईलाइट करते हैं कि भाभी की शादी ऐसे हुई और यूं हुई, फिर वही टॉपिक आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। फिर सितारा विलेज गई, ये तो हम सबको पता था कि सितारा जो है वो विलेज जाएगी। और जब अम्मा गई थी तो वो कहकर गई थी कि तुम मुझे लेने आओगी ना। सितारा ने भी कहा था कि भाई तो मुझे भी लेने आए हैं, बट मैं अभी नहीं जा रही। हाँ मैं आऊंगी अम्मा। और सितारा को जाना ही जाना था, क्योंकि उसके कजन की भी पहली बरसी थी, हो सकता है और भी मामलात हो, उसकी अपनी जमीन है, उसको वो भी देखना हो, बहुत सारे सिलसिले थे जो उसको करना थे। लेकिन क्या करे, जो उसकी ऑडियंस है ना वो उसके पीछे पड़ी रहती है। सितारा तुमने अगर इसे दिखाया तो हम तुम्हें देखना छोड़ देंगे, सितारा उसको हमें तुम्हारे व्लॉग में नहीं देखना, सितारा हमें ये तुम्हारे व्लॉग में नहीं देखना, सितारा हमें वो इंसान तुम्हारे व्लॉग में नहीं देखना। ये सब कर करके उसको इतना लिमिटेड कर दिया है कि सितारा सिर्फ और सिर्फ गार्डन में बैठी रहती है, उसके पास दिखाने को व्लॉग की सूरत में कुछ बचा नहीं है। फिर जब लोग कहते हैं ना सितारा हम बोर हो रहे हैं, तो यही सारे लोग आकर कहते हैं हम तो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे, गार्डन का व्लॉग तो बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो सितारा चंद लोगों के देखने से या चंद लोगों के आपके इस गार्डन व्लॉग को अप्रिशिएट करने से जो आपका व्लॉग है ना वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। आपको खुद डिसाइड करना है आपको अपनी व्लॉगिंग को कैसे लेकर चलना है। आपने अपनी व्लॉगिंग को इन तमाम तर लोगों के पीछे पड़ के ना किल कर दिया है। आप एक रूल्ड व्लॉगिंग करती हैं, आप लोगों के दबाव में आकर व्लॉग्स बनाती हैं, है ना। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बतौर व्लॉगर ये आपको समझना चाहिए। किस हद तक किसको दिखाना है, किस हद तक क्या चीज करनी है, इसको आपको अपने जहन में पूरा एक मैप बनाना चाहिए, है ना। अब मैं ये कहती हूँ जब सितारा ने नहीं दिखाया तो जो चाचा अनवर हैं आपको क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर आकर एक नया शोशा छोड़ने की। लोग तो समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन इससे आप सितारा की दोस्ती साबित करें या आप सितारा के साथ दुश्मनी करें। आप तो निरी हेट यहाँ पर उसके लिए क्रिएट करें ना, क्योंकि जो एक ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो समझ रहे थे सितारा नहीं गई होगी और सितारा तुमने बहुत अच्छा किया, नज्जो के घर नहीं गई, यहाँ नहीं गई, वहां नहीं गई, वो सब अब सितारा के पीछे पड़ जाएंगे, सितारा की ट्रोलिंग करेंगे, या फिर हो सकता है कोई और टॉपिक हो तो उस पर बैठकर वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये पीछे कहीं रह जाएगा। लेकिन आपको क्या जरूरत है, जो चीज सितारा नहीं बताती उस चीज को आकर आप क्यों बताते हैं। आप कहते हैं ये हुआ था, भाभी साहबा भी आई थी और वो 1 लाख रुपए देकर के गई है नजमा को। अरे अगर कुछ देकर के गई है तो अपने भाई और अपने बच्चों को देकर के गई है ना। उस घर में कितने सारे बच्चे हैं नजमा के, अगर ईदी देकर भी गई है, मुझे नहीं पता 1 लाख रुपए दिए हैं या आप यूं ही बोल रहे हैं। और अगर सितारा आई है और उसने किया है तो अपने भाई के बच्चों के लिए किया है। मतलब आपको उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है कि आप उंगलियों पर गिन रहे हैं सितारा ये देकर गई है, सितारा ये लेकर गई है। सितारा ने आकर बताया मैंने ये किया है, नहीं बताया ना। देखिए जहां उसको दिखाकर देना होता है, जैसे काशिफ की अम्मा को उसने कुछ कैश दिया था ईडी के तौर पर, मदद के तौर पर, तो वो उसने दिखाया क्योंकि उससे उसको लगा कि एप्रिसिएशन मिलेगा। बट इधर उसने नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर फिर वही सवाल उठता ना कि नजमा तुम्हें लूट के खा रही है, ये वाला सिलसिला। बट मुझे लगता है ईदी दी होगी और हो सकता है फारूक ने भी ईदी दी हो सितारा को बतौर बड़े भाई के, हमें नहीं पता इन तमाम तर चीजों का, है ना। और सितारा जो है वो भाई सज्जाद के घर भी गई होगी, मुझे भी ये बात पता थी और मैंने कहा था कि उसको तो दिखाना चाहिए। बट लोगों का डर उस पर इतना हावी है ना कि उसने अपनी व्लॉगिंग को बर्बाद कर लिया। और जो रही सही कसर है वो आप जैसे रिश्तेदार जो यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं ना, जो हर चीज
जिसको कहते हैं हम आगे चलकर बताएंगे क्यों आई थी और वो क्या कर रही थी, ये तमाम तर चीज़ें करके आप लोग और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और मिस्टर साजिद वो बस उनको ये है कि कहीं व्यूअर्स नाराज़ ना हो जाएं। अरे अल्लाह को राज़ी करें आप, जो व्यूअरशिप है ना वो ऑटोमेटिकली आएगी। रिस्क जो है ना वो अल्लाह के हाथ में, अगर इंसान के हाथ में होता तो सोचें क्या से क्या ना हो जाता। तो खुदा को माने और चीज़ों को कंट्रोवर्शियल ना करें, है ना। अब जैसे मैं डीडी की मिसाल लेती हूँ, डीडी जो है वो उसकी वॉइस किस शख्स के साथ सामने आई थी, जिस शख्स के साथ आई थी वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसान था। और जो बातें डीडी ने उससे कही थी गो के वो बहुत पुरानी बातें हैं, सितारा ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन सितारा के दिल में कितना डर है अपनी ऑडियंस का कि वो डीडी को खुल के मिल भी नहीं सकती, वो उसको अपने व्लॉग में नहीं ले सकती, वो उसको खुल के अपने घर में इन्वाइट नहीं कर सकती। बैक कैमरा हो सकता है मिल मिला के घूम घुमा के ये लोग आ जाते हो, लेकिन ऑडियंस का डर इतना है कि उसका जीना मुहाल है ना। तो जब सितारा उसको माफ कर सकती है जो उसकी माँ को इस तरह से एक नोट पर आकर एक ऐसे शख्स के सामने गाली दे गया था या जो भी कुछ कह गया था, तो फिर मेरे ख्याल में मैंने कहा ना इस घराने का मिजाज है एक दूसरे को रुस्वा करना, इस तरह से एक दूसरे के किरदार के मुतालिक कहानियां बनाना, दूसरे से जाकर किसी भी अपने घर की औरत के बारे में किसी को भी रिलेट करके कुछ भी एक चीज़ बना के बोल देना, है ना। तो ये मुश्किल डीडी के लिए भी है। डीडी जो है वो अब तक देख लें कि ऑडियंस की जो पर्टिकुलर ऑडियंस है, नॉट मैं सबके लिए नहीं कह रही, उनके डर की वजह से सितारा खुलकर उससे मिल भी नहीं पाती अपने व्लॉग्स के अंदर, है ना। फातिमा को तो एक दफ़ा बुलाया था, लेकिन फिर भी जिस तरह एक इनका हिसाब किताब है, बचपन है, सब एक साथ गुजरा। नैना ने कहा मैं जाती मगर मैं नहीं गई, रीज़न वही ऑडियंस, अदरवाइज़ तो वो ज़रूर जाती सितारा से मिलने। तो ये सारे मामलात हैं। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।